हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। कल हमने जो वीडियो किया था उसके अंदर 1 से लगा के 11 तक क्वेश्चन किए थे। उस क्वेश्चंस के अंदर अपन ने डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल के क्वेश्चन किए थे, छोटे छोटे और मीडियम लेवल के। अब ये देखो, अगर इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन आता है 5 नंबर का या 6 नंबर का जो भी है या 4 नंबर का, तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बुक में भी है जो अपन ने कर रखे हैं एक्सरसाइज, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है। यहाँ से आप इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो बोर्ड में आए हुए प्रश्न है, उनको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर किसी को पिछला वीडियो देखना है कि भाई छोटे क्वेश्चन कौन से किए थे, तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ दे दिया है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है 2014 में आया हुआ कि ABCD के स्थिति सदिश यानी 4 हमको पोजीशन वेक्टर दिए हैं, OA, OB, OC और OD। तो ये कह रहा है AB और CD के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो पहले देखो, हमको तो 4 वेक्टर्स दे दिए सीधे सीधे, ठीक है ना। तो पहले अपन को AB और CD ज्ञात करना होगा। तो आप सभी को पता ही होगा कि अगर AB वेक्टर हमको निकालना है 2 पोजीशन वेक्टर से, तो क्या करना पड़ेगा, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। तो यहां पे अपन को OB माइनस OA करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस देखिए, OB को लिखते हैं 2i प्लस का 5j और K की वैल्यू है यहां पर 0K, कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं। फिर माइनस का OA कितना है, ये वाला। यहां पे क्या लिखेंगे, i प्लस j प्लस k, ठीक है ना। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। 2i में से 1 i जाएगा तो बचेगा i, ठीक है ना। 5j में से 1 j जाएगा तो बचेगा 4j और k तो है ही नहीं, तो माइनस का निशान k के साथ आएगा, तो माइनस का क्या बनेगा, k। ये हमारा AB निकल गया। इसी प्रकार दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है हमको, CD। तो देखिए CD भी यहां पर फाइंड आउट कर देते हैं। CD क्या होगा, D का स्थिति सदिश माइनस C का स्थिति सदिश यानी OD माइनस OC। क्लियर है। बस अपन देखो यही निकालते हैं। OD में से OC घटाना है, तो 1 माइनस 3, तो क्या बचेगा, माइनस का 2 और साथ में आएगा I। 6 माइनस, देखिए माइनस का 6 और माइनस का 2, क्या बचेगा, माइनस का 8 और साथ में J और माइनस का K, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस का 3K में से 1K जाएगा तो बचेगा प्लस का 2K। ऐसे ही करना है अपन को, पहले ये लिखना है, फिर माइनस का निशान लगाएंगे। तो जैसे ही माइनस का लगाएंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में से 3 गया तो बचेगा माइनस का 2, माइनस के 6 और माइनस का 2 बचेगा माइनस का 8 और माइनस का K और प्लस का 3K तो बचेगा प्लस का 2K। ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। तो AB और CD इन दोनों की वैल्यू निकली। अब इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, यानी एंगल फाइंड आउट करना है इसके बीच का। तो बहुत आसान है, किसी भी 2 एंगल, अगर AB डॉट दूसरा कौन सा था, CD, अगर इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, मॉड AB मॉड CD, यही होता है। AB मॉड CD और साथ में क्या आएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं, कॉस थीटा की। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, AB डॉट CD अपॉन मॉड AB मॉड CD, ठीक है ना। तो अब देखो, सबसे पहले AB डॉट CD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी इसको इससे डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो यहां लिखते हैं, देखो AB डॉट CD, तो क्या होगा, फर्स्ट I वाला जो है इस I वाले से मल्टीप्लाई होगा, I डॉट I 1 होगा, बाकी कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो माइनस का 2 और 1 कितना होगा, माइनस का 2 और I डॉट I 1 हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं मल्टीप्लाई में। अब I जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 0 बनाएगा, क्योंकि I डॉट J और I डॉट K क्या होता है, 0। अब देखो, माइनस का 8 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 8 चौक 32, क्योंकि प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस, और J डॉट J क्या बनेगा, 1। तीसरा
2 मल्टीप्लाई करना है k से, 2 एकम 2, और वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस का 2 और k डॉट k कितना हो गया 1। देखिए फाइनल हमारी वैल्यू कितनी आई, 2 और 2 4, 34 और 4 38, माइनस का 38। ये हमारी वैल्यू है किसकी, ab डॉट cd की। और दूसरा अपन को निकालना है मॉड ab मॉड cd, मॉड ab। तो ab इसका मॉड निकालना, मॉड यानी स्क्वायर करना है अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट में अपन स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 16 और 2 कितने हो गए 18, तो रूट 18। दूसरी वैल्यू हमारी CD की, मॉड CD कितना हो जाएगा, देखिए इसको भी स्क्वायर करके रूट में लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया था, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 8 8 64, और 2 का स्क्वायर फिर से 4, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा देखो, 64 और 10 84 में से 2 गए 82, 82, 64 और 4 68 69 70 71 72 72, कितना आएगा ये 72, ठीक है। तो हो गया ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहां पर देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ab डॉट cd, यहां पे लिखेंगे ab डॉट cd की वैल्यू कितनी, माइनस की 38, और यहां रूट 18, और यह आएगा रूट 72। तो इसको देखते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं रफ करके, आगे क्या आंसर आता है। अब देखिए इसको यहां से शुरू करते हैं, यहां पर बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू ऊपर है हमारे पास माइनस का 38 और अपॉन में है 18 तो एज इट इज, और यहां पर है हमारे पास 72। तो 72 को क्या ले सकते हैं, 18 चौक 72, 18 इंटू 4, ये 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या टर्म बनेगी देखिए, 4 बाहर रूट से आएगा तो 2 अंदर बना, रूट 18 इंटू रूट 18, ठीक है ना। तो रूट 18 इंटू रूट 18 केवल 18 ही बचेगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, माइनस का 38 अपॉन 18 इंटू 2, 18 दूना 36, ये कैसे, इसमें होना चाहिए, अरे ये 32 और 2 34 और 2 36 होंगे, यहाँ पर 36 आएगा, ये मैंने मिस्टेक से गलत लिख दिया था, यहाँ पर भी क्या आएगा 36, और इस जगह पर भी हमारा होगा 36, यहाँ भी चेंज करते हैं, हो गया अब तो ये 36, तो 36/36 आंसर कितना आया, माइनस का 1, यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास है -1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आप सभी को पता होगा कि cos के अंदर -1 किसकी वैल्यू होती है। तो यहां पर लिखेंगे, देखो cos थीटा चल रहा है इधर, तो लेफ्ट साइड में, तो इधर लिखेंगे इसको, सॉरी माइनस का 1 होता है cos पाई की वैल्यू, या तो 0 की वैल्यू होती है, और 0 के बाद कौन सी वैल्यू होती है, वो पाई की। तो यहाँ पर cos से cos कट गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया, पाई, तो उनके मध्य का कोण कितना होगा, पाई होगा। अब ये कह रहा है कि सिद्ध करोगे संरेख है, तो पाई है, तो देखो एक सदिश तो ऐसे है, दूसरा सदिश ऐसे है, तो बीच में अगर कोण पाई है तो ये कैसे हो गए, एक ही रेखा में हो गए, संरेख है। तो बस जैसे ही पता पड़ता है कि थीटा बराबर पाई है, तो अपन एक बात लिख सकते हैं कि दोनों सदिश कैसे होंगे, संरेख होंगे। दूसरा इसके अंदर ये पूछा था, ये लाइन नीचे लिखी हुई थी, आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखा होगा कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों सदिश जो है वो संरेख है। तो संरेख होने की कंडीशन ये, एक थीटा कैसा होना चाहिए, उसमें पाई होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा आज का दूसरा प्रश्न, जो कि 2017 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कहता है a और b दे रखा है, तो अपन को a प्लस बी और a माइनस बी के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो इससे पहला जो क्वेश्चन किया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो a और b अपन को दे रखे हैं, तो पहले अपन a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। बहुत ईजी है, देखो a प्लस बी क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है, तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा तो बनेगा 6,
आई। आपको पहले इन दोनों को ऐड करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ये प्लस ये दोनों ब्रैकेट लिखेंगे फिर ऐड करेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए तो यहां पर माइनस का 1 और प्लस का 3 तो बनेगा प्लस का 2j और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 5 और 3 8 माइनस का 8k, ठीक है ना। तो ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई, तो इसको नाम देते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा निकालना है अपन को a माइनस बी की वैल्यू, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 माइनस 1 क्या होगा 4, तो यहां पर आ जाएगा 4i माइनस 1 माइनस 3 बनेगा माइनस का 4j माइनस 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2k, ठीक है ना। ये दो चीज बन गई अपने पास, a प्लस बी और a माइनस बी। अब इन दोनों के बीच में कौन निकालना है, तो फिर से वही फॉर्मूला कि इनके बीच में कौन निकालने का तरीका क्या कि a प्लस बी को डॉट करेंगे किससे, a माइनस बी से। अगर डॉट करते हैं तो आंसर क्या आता है, मॉड a प्लस बी मॉड a माइनस बी और साथ में क्या आएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू अपन यहां से फाइंड आउट करते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई में और अपॉन में a प्लस बी को भेज देंगे। तो देखो क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन में मॉड a प्लस बी और मॉड a माइनस बी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो अपन को सारी वैल्यूज यानी पहले 3 वैल्यू निकालनी है पिछले क्वेश्चन की तरह। एक तो निकालनी है a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट, पहली चीज। फिर दूसरी ये मॉड और तीसरा ये मॉड, तीनों निकाल के इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इनके बीच का कोण आ जाएगा, यानी एंगल अपन को पता पड़ जाएगा। देखिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, a माइनस बी का डॉट, ठीक है। तो डॉट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ 6 चौके कितना हो जाएगा 24 और i डॉट i कितना होता है 1, तो ये अपन ने 1 लिख दिया। 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 और j डॉट j कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो k डॉट k भी 1 होता है और 8 दूनी 16, तो माइनस का 16 और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां लिखेंगे। देखो अब ये कितना हो गया 16 और 10 26, 26 में से 2 गया 24, तो यहां पर हमारे पास ऑलरेडी है 24 और यहां पर भी क्या आ गया 24। अब 24 माइनस 24 कितना आया 0। ये तो क्वेश्चन गजब हो गया, तो 0 आएगा मतलब यहां पर 0 आ गया, तो ये टर्म तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो क्या होगा, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा देखो, cos थीटा इज इक्वल टू ये 0 अपॉन मॉड a प्लस बी और यहां पर क्या होगा मॉड a माइनस बी। तो पूरा 0 अपॉन कुछ भी लिखते हैं 0 ही होता है, तो cos थीटा बराबर हो गया 0, cos थीटा बराबर 0। तो 0 किसकी वैल्यू होती है cos में, cos 90 की यानी π/2 की। cos से cos कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया π/2। तो इन दोनों के मध्य जो कोण है वो कितने डिग्री का है π/2 का, यानी 90 डिग्री का। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां तो 0 आ गया इसलिए मैंने यही छोड़ दिया। अगर 0 नहीं आके कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आती तो अपन को इन दोनों के मॉड निकालने पड़ते, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया, वो यहां पर पुट करने पड़ते, फिर सॉल्व करना पड़ता। ये तो डायरेक्ट मुझे 0 दिख गए इसलिए मैंने नीचे इन वैल्यूज को नहीं निकाला। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर 0 नहीं बनता है तो अपन को ये दोनों के मॉड भी निकालने पड़ेंगे, इस अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। यहां तो सिंपल था इसलिए इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमको दे रखा है, जिसमें 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। a और b दे रखे हैं और कहता है a क्रॉस b का मान ज्ञात कीजिए, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो a क्रॉस b कैसे करते हैं, यानी सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट अपन को निकालना है। a क्रॉस b हो जाएगा, देखो पहले ऊपर अपन लिख देते हैं i
जे और तीसरा के। ठीक है, अब पहला जो सदिश है उसके कोफिशिएंट्स यानी गुणांक, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3, तो 2, 1 और 3, यहाँ पर 3, 5 और -2, 3, 5 और -2। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई लिखेंगे तो ये वाली तो कॉलम और ये वाली रो छुपा देंगे, तो क्या होगा 2 एकम 2, तो माइनस का 2, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, 5 दिया 15, तो यहाँ आ जाएगा 15। फिर आएगा माइनस का जे आएगा तो ये तो रो छिप जाएगी और ये कॉलम छिप जाएगा, तो 2 दूनी होगा माइनस का 4 और 3 दिया 9, माइनस का 9। ठीक है, प्लस का के लिखते हैं, तो ये तो कॉलम छिप जाएगा और ये रो छिप जाएगी, तो 5 दूनी 10, फिर लगेगा माइनस 3 एकम 3। ठीक है, सॉल्व कर दे, देखो 15 और 2 17 और वो भी किसका, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 17 आए। अब 9 और 4 13, माइनस का और आगे माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 13 जे। 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7 प्लस का 7 के। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे गए छोटे तो अपने पूरे नंबर आने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमको दे रखा है a माइनस बी क्रॉस करना है a प्लस बी से, तो ये आंसर आना चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया, छोटे नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछे जाए तो बहुत इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है और ये प्रूफ हो जाएगा। तो अपन लेते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले a को इन दोनों से करेंगे, तो देखो सबसे पहले a होगा इस a से क्रॉस, तो ये हुआ a क्रॉस a। फिर a को करना है b से क्रॉस, तो प्लस का a क्रॉस b। ठीक है, फिर देखो माइनस का b a से मल्टीप्लाई होगा तो होगा b क्रॉस a। ठीक है, और चौथा b को b से करेंगे तो प्लस माइनस होगा माइनस का b क्रॉस b। अब आपको पता होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट जो भी होता है, सदिश गुणनफल, उसमें अगर दो समान ये सदिश हों, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो ये दोनों पार्ट, ये और ये तो क्या हो गए, 0 हो गए। तो देखो 0, अब a क्रॉस b को एज इट इज लिखते हैं, a क्रॉस b, ये वाला। अब आपको एक और चीज ध्यान होगी, अगर सदिश गुणनफल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो उसमें अगर क्रम बदल दे अपन गुणनफल का तो निशान भी बदल जाता है। तो b क्रॉस a को अपन क्या चेंज कर देंगे, a क्रॉस b में। तो देखो यहां पर जैसे ही a क्रॉस b में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो आगे जो माइनस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि एक और माइनस आएगा क्रम बदलते, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस। और ये लास्ट वाला भी 0 हो चुका है, तो इसको 0 बना देते हैं। देखो अब ये दोनों a क्रॉस b और a क्रॉस b जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a क्रॉस b। तो बस इन दोनों को ऐड कर दिया तो a क्रॉस b और a क्रॉस b ऐड हो गए, तो ये क्या हो गया, 2a क्रॉस b। और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, छोटे नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। अब बस आपको ये पता होना चाहिए, सेम सदिश जब मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तब वो 0 होते हैं और क्रम बदलने पर निशान बदल जाते हैं। हमारी राइट हैंड साइड हमको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, या उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जिनको कोई कोचिंग या ट्यूशन नहीं जा पाते, या जिनको पढ़ने के लिए कुछ, जिनके पास पैसे नहीं हो और वो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते कोचिंग को, तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान बोर्ड के कौन सी ईयर में आया हुआ है तो नहीं पता, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए समझ में नहीं आता बच्चों को किस प्रकार से करना है ऐसा प्रश्न। a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, तो कहता है कि ये सिद्ध करो, a क्रॉस बी बराबर b क्रॉस सी बराबर c क्रॉस है। ठीक है, तो दी गई समीकरण से, तो देखो इसको मान लेते समीकरण 1, तो इसको सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। देखिए तो चूंकि हमको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। इस क्वेश्चन करने की ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या है कि दोनों पक्षों में a से गुणा करने पर,
अब गुणा कौन सा करेंगे, जो कि यहां पर चाहिए, इन वेक्टर करेंगे, ठीक है ना। करने पर तो देखिए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम a से, और इधर 0 को करेंगे a से, ठीक है। तो 0 को a से करने पर तो 0 हो जाएगा एंटायर टर्म। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, a क्रॉस a, सबसे पहले ये a इस a से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का b मल्टीप्लाई होगा a से, तो ये b क्रॉस a, ठीक है। अब c मल्टीप्लाई होगा a से, तो ये हो जाएगा c क्रॉस a, क्लियर है। इज इक्वल टू 0 हो गया, तो उसको तो कुछ लेना था नहीं, तो a क्रॉस a कितना होता है, मैंने अभी पहले बताया था, सेम वेक्टर्स हो, एक जैसे सदिश हो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है आंसर, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए b क्रॉस a, या चलिए b क्रॉस a लिखते हैं एक बार, तो इसको ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का c क्रॉस a, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस इधर भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये, क्योंकि माइनस कैसे आएगा कि इसके क्रम को बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा a क्रॉस b, कैसा, माइनस का, और यहाँ पर क्या है, c क्रॉस a, ठीक है ना। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो a क्रॉस b किसके बराबर हो गया, c क्रॉस a के। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब वापस इक्वेशन 1 का यूज करते हैं। देखिए एक बार और, समीकरण एक को किससे, एक बार a से किया, अब b से गुणा करते हैं, b से गुणा करने पर, ठीक है। तो b से गुणा करेंगे, देखिए क्या बनेगी, a क्रॉस b क्रॉस c, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम b से, ठीक है ना, और इधर 0 को भी किससे करेंगे, b से मल्टीप्लाई। अब देखो a को b से किया तो क्या हुआ, a क्रॉस b, b को b से करेंगे तो 0 आएगा, तो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। अब दूसरी क्या टर्म बनेगी, इधर a प्लस बी प्लस सी, सॉरी, अब b को b से किया तो 0, अब c को b से करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, प्लस का ये हो जाएगा c क्रॉस b, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर क्या टर्म बन गई, a क्रॉस b इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का c क्रॉस b, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसका क्रम बदल देते हैं, तो क्रम बदलेंगे तो माइनस निशान आएगा जो कि इस माइनस को प्लस का बना देगा, तो a क्रॉस b किसके बराबर हो जाएगा, b क्रॉस c के, क्लियर है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या किया, इसके क्रम को बदल दिया। तो कभी भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है, यानी सदिश गुणन में अगर क्रम बदल देते तो निशान चेंज हो जाता है। तो यहां पर पहले से माइनस था, इनको बदलने पर एक और माइनस आ गया, तो माइनस माइनस कैसा हो गया, प्लस। तो देखो समीकरण 2 में भी a क्रॉस b है और 3 में भी है, इन दोनों की अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी कैसी होगी, बराबर, यानी a क्रॉस b किसके बराबर है। अतः देखो अपन क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 2 व 3 से, अतः समीकरण 2 व 3 से a क्रॉस b जो है वो बराबर हो जाएगा b क्रॉस c के, और ये बराबर हो जाएगा c क्रॉस a के, क्योंकि इक्वेशन 2 और 3 दोनों के अंदर लेफ्ट साइड में a क्रॉस b था, तो राइट साइड भी कैसी होगी, इक्वल होगी, ऑटोमेटिक बात है। तो b क्रॉस c भी किसके बराबर हो जाएगा, c क्रॉस a के, तो इनको भी बराबर कर दिया आपस में, और हमारा जो सिद्ध करना था हमको वो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार इक्वेशन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर जो 17 है 2005 में आया हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर समझा जा सकता है a और b के जो मॉड्यूलस होता है, मापांक, वो कितने दे रखे a b, ठीक है, सिंपल a और b। तो सिद्ध करना है कि a डॉट b का स्क्वायर प्लस a क्रॉस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें इन दोनों में से अपन को किसी एक को चेंज करना है, ठीक है, दूसरे वाले को एज इट इज रखना है। तो इससे क्या होगा, वो दूसरे वाले टर्म ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी।
तो हम इसको देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यूज लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए डॉट बी को एज इट इज रखते हैं, ए क्रॉस बी को स्टार्ट करेंगे तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ए प्लस मॉड बी, सॉरी मॉड ए मॉड बी, और यहां पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साथ में आएगा एन कैप, और इसका क्या है बाहर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब ये स्क्वायर जो है ये दोनों के साथ जाएगा, मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा के साथ। तो देखो ए क्रॉस ये सॉरी आगे ए डॉट बी तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख देते हैं। यहां पे टर्म क्या बनेगी, मॉड ए का स्क्वायर, ये बनेगा मॉड बी का स्क्वायर, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर हो जाएगा एन कैप का स्क्वायर। तो ये हम इसको बड़े ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो यहां पर आगे वाली टर्म एज इट इज फिर से मॉड ए डॉट सॉरी ए डॉट बी हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस का, अब देखो मॉड ए का मापांक कितना है, यहां पर ए है तो मापांक का स्क्वायर किया तो केवल क्या बच गया, ए स्क्वायर। इसका मॉड बी का मापांक हो गया बी, बी का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर मजे की बात जो हमको इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिक है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है बेसिक। अब देखो इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एन कैप एकांक सदिश होता है तो इसका जो मॉड्यूलस होगा वो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो मॉड्यूलस में आएगा, तो इसका मॉड्यूलस कितना आएगा 1, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब ये ए स्क्वायर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में भेजेंगे। ठीक है ना, तो देखिए क्या टर्म बनेगी, यहां पर आएगा ये आगे ए डॉट बी, यहां पर ये बनेगा स्क्वायर प्लस का ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर से कॉस स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो अब देखिए यहां पर इसको ओपन करते हैं या इसमें से एक चीज करते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या तो इसको ओपन करो या इसको चेंज कर दो। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले को चेंज कर देता हूं, इसको एज इट इज रखता हूं ए डॉट बी, इसका यहां पर क्या होगा होल स्क्वायर है, इसको एज इट इज रखा। यहां पर है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस का, देखिए ये क्या है ए बी कॉस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर बाहर ले लेता हूं तो क्या हो गया ए डॉट बी कॉस थीटा, ए डॉट बी कॉस थीटा, और यहां पर स्क्वायर। ए डॉट बी कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी का। ठीक है ना, मॉड होता है एक्चुअल में, यहां पर मॉड होता है, इस जगह पर जैसे अपन ने स्क्वायर लिया तो मॉड में कन्वर्ट हो गया, सिंपल लिख देंगे ए बी। ठीक है ना, तो अब देखिए कोई यहां से करते हैं या इसको मॉड को ही थोड़ा करते हैं। देखिए यहां पर मॉड ही लिखते हैं इसको, अभी तक ये सारा जो भी था ना इधर, ये इसको मॉड में लिखते हैं। एक बार के लिए मॉड में ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी क्या बन जाएगा मॉड का, इसको तो चेंज कर दिया, आगे वाला जो था उसकी तो अपन ने वैल्यू पुट कर दी, यहां पर पीछे वाले को मॉड में लिखेंगे अभी भी। ठीक है, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला बनेगा ए डॉट बी का। तो सबसे पहले हमारे पास है ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का, यहां पर भी क्या बनेगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म कट गई, हमारे पास आंसर क्या बना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो देखिए क्या किया, वापस से देखते हैं, ये हमने इसकी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड को लिया, ए डॉट बी को एज इट इज रखा, इसका फॉर्मूला ओपन किया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप।
तो मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर और एन कैप। एन कैप यहाँ एकांक सदिश है तो इसका मान 1 आ जाएगा, तो वो 1 लिख दिया, नहीं लिखे एक ही बात है। इसको एज इट इज लिखा, ये साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मॉड ए मॉड बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो देखो यहां पर भी भेज दिया और कॉस स्क्वायर के साथ भी भेज दिया। यहां पर अपन ने इसके मान लिख दिए ए और बी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां पर अभी तक अपन ने मान नहीं रखे, क्यों नहीं रखे, क्योंकि अपन को वापस ये वाला फॉर्मूला फॉर्मेशन करना था, इसलिए अपन को पता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा किसकी वैल्यू होती है ए डॉट बी की, तो उसको ए डॉट बी लिख दिया और उसका स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, टर्म क्या बची ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हमारी राइट हैंड साइड और फाइनल आंसर भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमको दे रखा है, राजस्थान बोर्ड 2010 का क्वेश्चन है कि इसके लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है ए और बी के। तो इजी है, लंबवत इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, एन कैप हो जाता है ए क्रॉस बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। देखो इतना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है पहले, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। देखो ए क्रॉस बी यहाँ लिखेंगे अपन आई, ये हो जाएगा जे और ये के, ठीक है ना। तो देखो ए की वैल्यू लिखते हैं, मतलब इस पहले वाले की वैल्यू लिखते हैं कोफिशिएंट्स 1 -2 और 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 और माइनस का 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो इज इक्वल टू में आई तो एज इट इज लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा, देखो ये छुप जाएगा, तो 3 दूनी 6 और वो भी माइनस माइनस प्लस, फिर लगाएंगे माइनस का, तो यहाँ आएगा 1 प्लस का जे तो ये छुप गया, तो 3 एकम 3 माइनस का 3 और माइनस का क्या आएगा 2, ठीक है, यहाँ बीच में माइनस का निशान और प्लस का के, ये कॉलम और ये रो छुप गई, तो 1 × 1 होगा, प्लस का 2 दूनी 4, क्योंकि माइनस पहले से लगाएंगे और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास जो बनेगी इक्वेशन 5i प्लस का 5j प्लस का 5k, ठीक है ना, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी किसकी, ए क्रॉस बी की। अब इसी ए क्रॉस बी का हमको क्या लेना है, मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी का हम मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं। तो मॉड्यूलस क्या होगा, देखो रूट के अंदर तीनों का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और यहाँ पर फिर से 5 का स्क्वायर, तो 25 25 25 तीनों का स्क्वायर लिख देते हैं। देखो तो कितना आ गया, रूट 75, इसको ब्रेक डाउन कर दो, 25 × 75, तो यहाँ आ जाएगा 25 × 75, 3 तो अंदर और 25 का रूट बाहर आएगा, तो बच जाएगा 5√3, अंदर 25 लिखेंगे, 25 बाहर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों वैल्यूज, ये वाली और ये वाली वैल्यूज, ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो एन कैप की जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी ए क्रॉस बी, ये रहा 5i प्लस 5j प्लस 5k अपॉन में क्या बनेगा 5√3। तो देखो ऊपर से 5 कॉमन आके इस नीचे वाले 5 से कट जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो क्या बनेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप अपॉन में √3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, आसन्न भुजाएं दे रखी है समांतर चतुर्भुज की। अब इस क्वेश्चन की ऐसी बात है कि अपने को जो नया रिड्यूस सिलेबस है उसके अंदर त्रिभुज हटा दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन समांतर चतुर्भुज का कहीं जिक्र नहीं है कि सिलेबस में है या नहीं है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए 2 साल में आया हुआ है, एक तो 2005 में और एक 2017 के अंदर जो है वो, मतलब ऐसा क्वेश्चन है सेम टू सेम, ये तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक और जगह आया हुआ है, देखो ये मॉडल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडल पेपर कौन से ईयर का है, 2011-12 का। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी है, तो इसीलिए ये 3, एक बार तो यहाँ पर, ठीक है, और एक बार यहाँ पर, ठीक है।
तो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस हिसाब से छोटा क्वेश्चन पूछे तो इसके बारे में जिक्र नहीं है कि सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन तो फिर भी अपन इसको कर लेते हैं। तो क्या होगा, अगर आसन्न भुजाएं यानी पास से निकलने वाली भुजाएं, देखो जैसे एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आसन्न होगी, ये और ये आसन्न होगी, ये और ये आसन्न और ये आसन्न, ठीक है। तो पास वाली भुजाएं अगर दे रखी हो तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो है A क्रॉस B का अपन मॉड्यूलस निकालना है, सिर्फ इतना सा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, A क्रॉस B निकालते हैं। सबसे पहले हम A क्रॉस B की वैल्यू निकालते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आ जाए तो इसी प्रकार से करना है, I J और K। अब देखो यहाँ 2 4 और -5, 2 4 और माइनस का 5, यहाँ पर 1 2 और 3। तो बस देखो इसको सिंपल लिखते हैं, आई तो यहाँ पे आ जाएगा और ये खत्म, 4 तिया 12, माइनस का 5 दूनी 10 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस का आएगा जे, इसको और इसको खत्म करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 5 एकम 5 और माइनस हो जाएगा प्लस, आई जे और तीसरा हो जाएगा के। इसको और इसको किया, 2 दूनी 4, माइनस का 4 एकम 4, तो ये तो खत्म हो गया, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो टर्म क्या बनी, 12 और 10 32 और साथ में है हमारे आई, माइनस का 6 और 5 11 और ये हो जाएगा जे, और के की वैल्यू तो है नहीं तो 0 हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, A क्रॉस B की, ठीक है। अब मॉड्यूलस का हमको A क्रॉस B निकालना होगा, तो इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। देखो सिंपल है, 32 का स्क्वायर प्लस का 11 का स्क्वायर, बस इसको फाइनल आंसर हम लिख देते। देखिए यहाँ पे ये एक चीज 10 और 12 22 आई होगा, 32 नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर निकालते हैं। देखो 11 का तो होता है 121, ठीक है। 22 को 22 से गुणा कर देते हैं, 22 को 22 से गुणा, तो सबसे पहले इधर हो गया 44 प्लस इसको करेंगे तो 0 और यहाँ पे 440, तो 4 और 4 8, 484, तो यहाँ आ जाएगा 484। इसको देखो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 1 और 4 आ गया 5, 8 9 10 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, रूट 605। तो अब देखो इसको फैक्टर कर देना, इसके अगर 2 पार्ट में स्प्लिट होता है तो 2 अलग अलग पार्ट में कर देना। अपन इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर आ रहा है 11√5, ठीक है। तो 11√5 इसका आंसर आएगा। 2 पार्ट में इसको स्प्लिट कर देना, आंसर हमारा इजीली मिल जाएगा। 22 का स्क्वायर सही किया है और 11 का 121, तो आप इसको सॉल्व कर देना, इजीली हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा यही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 2013 में आया हुआ, ये ऐसा ही क्वेश्चन है सेम जैसा 2005 वाला एक क्वेश्चन था, हमने पहले किया ऐसे 1-2 क्वेश्चन पहले ही। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इस वाली टर्म को इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या होगा, ये वाला ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या टर्म बनेगी, A.B का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ये क्या आ गया, ये A क्रॉस B इसका स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, मॉड A मॉड B का स्क्वायर। डिटो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने एक क्वेश्चन छोड़ के पहले कुछ किया था, वही सवाल है डिटो। बस इस बार उसमें क्या था, उसमें वैल्यू A और B दे दी थी, मॉड A, इस बार अपन को मॉड A और मॉड B रखना है, उसमें उसकी जगह मॉड हटा के स्मॉल a और स्मॉल b, बस वही था उसमें। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, उसकी वैल्यू अपन को पुट नहीं करनी, इस बार सिर्फ मॉड A और मॉड B ही रखना है, बाकी डिटो हो के वो क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। तो देखिए रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मॉडल पेपर में आए हुए क्वेश्चन आने वाले सालों में कंप्लीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वैसा क्वेश्चन है, इसको आप कीजिएगा, प्रैक्टिस आपके लिए हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, राजस्थान बोर्ड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहता है कि A और B 2 वेक्टर्स हैं, तो हमको 2A + B और A - 2B ये 2 वेक्टर्स बनाने पहले, और इनके लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन वेक्टर्स को बनाते हैं, 2A + का B,
ठीक है ना। तो देखो a यानी ये वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या बनेगा 2i प्लस का 2j माइनस का 2k, नहीं सॉरी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा 4j, ठीक है। और इसमें प्लस करना है b हमारे पास दे रखा है ये वाला i प्लस j प्लस k, ठीक है ना। तो ये तीनों को अपन लिख दिया, ऐड कर देते हैं। देखो अब तो क्या टर्म बनेगी, 2i में एक i जुड़ेगा तो बनेगा 3i प्लस का 4 प्लस 1 यानी 5j। अब -2 में से एक जाएगा तो बचेगा माइनस का k। तो ये तो वैल्यू हो गई इस वाले वेक्टर की। अब दूसरा वेक्टर निकालते हैं a माइनस 2b। तो देखो a माइनस 2b, इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर लिखते हैं a माइनस 2b, ठीक है ना। तो देखो a लिखते हैं पहले, a ये वाली टर्म, तो क्या बनेगा i प्लस 2j माइनस का k और माइनस का 2b, तो माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। देखो 2i माइनस सॉरी अभी तो प्लस का ही रहेगा, प्लस का 2j और प्लस का 2k, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो i में से 2i जाएगा तो बचेगा माइनस का i, 2i और माइनस का 2j माइनस का 2j, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। और k माइनस 2k तो हो जाएगा माइनस का 3k। तो ये दो वेक्टर्स हो गए। अब इनको इनके लंबवत निकालना है, तो पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे, कि अगर एक AB के लंबवत निकालना होता है तो A क्रॉस B अपॉन इसका मॉड्यूलस निकालते हैं। तो A और B यहाँ पर दो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो ये ही हैं, ठीक है ना। तो पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो पहले क्रॉस करते हैं। देखिए ये A माइनस, पहले किसको लिखेंगे 2A प्लस B को क्रॉस करना है किससे, A माइनस 2B से, ठीक है। तो इसको करते हैं। देखिए i j के लिख देते हैं तीनों, i यहां पे हो जाएगा j और तीसरा k। अब देखो क्या क्या है, 3 5 और -1, 3 5 और माइनस का 1, यहां पर -1 और माइनस का सॉरी अब बीच वाली टर्म j तो खत्म हो गया, तो j लिख देंगे 0 और ये हो जाएगा माइनस का 3। अब देखो सॉल्व करते हैं, ये खत्म और ये खत्म, तो 5 दिया 15 माइनस का 15 j क्यों आएगा, यहां पर i लिखना है। i के अंदर क्या आएगा, ये और ये खत्म, तो 5 दिया 15 और वो भी किसका, माइनस का। फिर लिखेंगे माइनस का j, तो माइनस की j में ये रो खत्म, तो 3 दिया माइनस का 9 और माइनस माइनस यहां पर आएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1, यहां पर 1 प्लस का k की वैल्यू। अब देखो ये और ये खत्म, तो 3 को 0 से करेंगे तो आएगा 0, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो टर्म क्या बनेगी माइनस का 15i, ये 9 और 1 हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 10j और प्लस का 5k, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई इसकी। अब इसका मॉड निकालते हैं। तो देखो मॉड के अंदर ये सारी चीज लिख दी वापस मैंने, ठीक है। इसका मॉड निकालेंगे तो रूट के अंदर आएगा 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। इन तीनों को ऐड करेंगे। देखो 225 और 25 250, 250 और 100 350, रूट का 350। ये बड़ा ही 350 तो बहुत ज्यादा आ रहा है, ऐसा आ सकता है कि एक बार चेक कर लेते हैं इसको। यहां पर मिस्टेक एक जगह पे, माइनस का 3 3 9 करेक्ट किया हमने अभी, तो कहाँ मिस्टेक है। ये माइनस का 15 करेक्ट है, लास्ट का 5 भी करेक्ट है, बस यहाँ पर ये 3 3 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस माइनस सही तो है। एक बार आप इसको चेक कर लेना, मुझे जहां तक लग रहा है एक बार फिर से इसको करेक्ट करके देखते हैं।
आंसर 350 तो बड़ा आ रहा है, इसके आ रहा है 314। 314 कैसे आएगा, माइनस का 8, ये इक्वेशन। अब मेरे तो ये यार, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा अगर कहीं माइनस प्लस की गड़बड़ हो तो, क्योंकि इसके आ रहा है 314, ये कह रहा है कि यहां पर 3 को -3 से करने पर 3 और -3 मल्टीप्लाई होने पर माइनस का 9 ही आना चाहिए, इसके आ रहा है प्लस का 9, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। फिर भी अगर कहीं आपको लोगों को दिखे कहां पर मिस्टेक है तो आप इसको सही कर दीजिएगा। तो अब करना क्या रहेगा, देखो ये जो है ना, इसका डिवीजन इसमें कर देंगे, बस सिंपल है, यानी एन कैप की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15i अपॉन में √350 प्लस का 10j अपॉन √350 प्लस का 5k अपॉन √350। ये 3 चीज आपको लिखनी है। अब इसके 314 आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आया कैसे लिखा, क्योंकि -3 को 3 से करेंगे तो 3 3 माइनस का 9 आएगा, तो माइनस का 9 और फिर माइनस का निशान, माइनस माइनस प्लस, सही किया है एकदम। तो हो सकता है कि मिस्टेक मुझे नहीं दिख रही हो, आपको दिखे तो आप इस क्वेश्चन को सही कर देना।